डिफेंस स्पोक्समैन ने बताया कि पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बारूदी सुरंग में विस्फोट के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना उकसावे के गोलीबारी करके सीज फायर का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने सीज फायर उल्लंघन का प्रभावी ढंग से जवाब दिया और एलओसी पर अपना दबदबा बनाए रखा, जहां स्थिति नियंत्रण में है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उल्लंघन मंगलवार दोपहर 1:10 पर हुआ। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से किसी के हताहत होने का कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन सूत्रों ने बताया कि विस्फोट और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी में दुश्मन के 5 सैनिक घायल हो गए। कश्मीर घाटी में राजनीतिक दलों ने वक्फ एक्ट में किए गए अमेंडमेंट्स का विरोध करते हुए कहा कि ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और मुसलमानों को शक्तिहीन करने का प्रयास है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल 2025 पेश किया। बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कामकाज में सुधार करना, जटिलताओं को दूर करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रौद्योगिकी संचालित प्रबंधन शुरू करना है। विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बताया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने यहां संवाददाताओं से कहा, ये विधेयक मुसलमानों को शक्तिहीन करने के लिए बनाया गया है। मुझे भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम पिछले 10 से 11 सालों से देख रहे हैं कि कैसे मुसलमानों की हत्या की जाती है और मस्जिदों को ध्वस्त किया जाता है। लेकिन हिंदू भाइयों को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये गांधी का देश है। इसे संविधान के अनुसार चलना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर रबिस्तान ने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए एक सहयोगी और एकीकृत दृष्टिकोण का आह्वान किया। यहाँ वकीलों के चैम्बर में जेके हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू द्वारा जेके के क्रिमिनोलॉजिस्ट सोसाइटी के सहयोग से नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए न्यायमूर्ति रबिस्तान ने कानूनी बिरादरी से भी लड़ाई में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नए आपराधिक कानून निरोध पैदा करने में सहायक होंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वे वकीलों के साथ पैनल चर्चा के अलावा नुक्कड़ नाटक, स्किट और नाटक के माध्यम से स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को शिक्षित करेंगे। पूर्व विधायक और जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदीप सिंह ने जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी पर दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है, जब वे उनसे जम्मू में सिविल सचिवालय में मिलने गए थे। मीडिया से बात करते हुए हर्षदीप ने बताया कि जब वे मांगों का ज्ञापन सौंपने उनके कार्यालय गए तो उप मुख्यमंत्री ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर उनके साथ हाथापाई की, उनके कपड़े फाड़े और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने जम्मू पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व से उनके साथ उप मुख्यमंत्री की कथित मनमानी के बारे में संपर्क किया है, क्योंकि पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री होने के नाते उन्हें सरकार और उसके प्रतिनिधियों के सामने जनता के मुद्दों को रखने का अधिकार है। एमएलए डॉक्टर नरेंद्र सिंह और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आयुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने सैनिक कॉलोनी का दौरा किया और क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख नागरिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सैनिक कॉलोनी प्रबंधन समिति के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान स्थानीय निवासियों ने आयुक्त डॉक्टर यादव को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, जल निकासी व्यवस्था और स्थानीय पार्कों के विकास जैसी महत्वपूर्ण चिंताओं को रेखांकित किया गया। समुदाय की शिकायतों को स्वीकार करते हुए डॉक्टर यादव ने सैनिक कॉलोनी प्रबंधन समिति को आश्वासन दिया कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने नागरिक परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में जन सहयोग के महत्व पर जोर दिया। कई वन क्षेत्रों में भीषण आग लग गई, जिसमें वज्रू, बुद्रू, खाटसू, सोफीपुरा, कुल्लर और ग्रांट शामिल है, जिसके बाद वन विभाग को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। लिद्दर वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी डीएफओ शमा रूही ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि आग का एक बड़ा हिस्सा, जिसका अनुमान लगभग 80 से 90% है, पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने आग पर काबू पाने के लिए वन कर्मचारियों के अथक प्रयासों और स्थानीय निवासियों के सहयोग को श्रेय दिया।